लेके रहेंगे तो न दोगे तो चाहते हक के हमारी हम लेके रहेंगे तो न दोगे तो। 7वें चरण की विज्ञप्ति को मांग कर लेकर के एक बार फिर से सीटेट और बीटेट पास अभ्यर्थी गर्दनी बाग के धरना स्थल पे पहुंच चुके हैं। पिछले कई बार से ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसका असर भी दिखा, लेकिन बार बार सिर्फ आश्वासन मिला। चाहे कोई भी नेता आए, कोई भी मंत्री आए, और ख़ास करके तेजस्वी यादव भी इन्हें आश्वासन ही दिए, लेकिन इनके बात पे, इनकी मांग पे अभी तक गंभीर रूप से विचार नहीं किया गया है। और राज्य सरकार फिर से सीटेट की परीक्षा के लिए आवेदन निकाल दी है और जो भी अभ्यर्थी हैं वो भरने के लिए भी शुरू कर दिए हैं। लेकिन मुख्य मुद्दा है जो सीटेट और बीटेट जो पास अभ्यर्थी हैं, जो पिछले लंबे समय से अपने 7वें चरण की विज्ञप्ति को मांग के लेकर के लड़ रहे हैं, उनकी जो मांग है उस पर विचार नहीं किया जा रहा है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ फाइल और इस वक्त हम हैं गर्दनी बाग के धरना स्थल पे। तो आइए जुड़ते हैं सीटेट और बीटेट के पास अभ्यर्थियों से और उनसे ही सुनते हैं कि अब अगली रणनीति क्या होगी। देखिए, हम लोग 2019 में पास हुए हैं और प्रत्येक एक से दो दिन गैप पर मीडिया में, पेपर में बराबर निकालता है कि वहाँ इतना शिक्षक कमी है, इतना शिक्षक बच्चों के भविष्य के साथ नीतीश कुमार खिलवाड़ कर रहे हैं। ओरिजिनल देखिए, शिक्षक हम लोग धरना स्थल पर बैठे हैं, शिक्षक वहाँ स्कूल में नहीं है और कहते हैं कि नियमावली निकालने में, विज्ञप्ति में समय लगेगा। आप बताइए कि आप जब एक रात में अब चेंज कर दिए, पार्टी चेंज किए, मुख्यमंत्री बने, तमाम उतने मंत्री का चुनाव किए, सब में उतना प्रोसेस लगा, तो उसके लिए समय है आपके पास, लेकिन विज्ञप्ति निकालने के लिए आपके पास समय नहीं है। तो हम लोग का मांग है कि जब तक आप विज्ञप्ति नहीं निकालिएगा तब तक हम लोग यहीं रहेंगे, अरे रहेंगे और धरना देते रहेंगे, धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। तो पहले से जो लोग पास हो चुके हैं वो बैठ कर उन्हें धरना देना पड़ रहा है और नए लोगों की बहाली के लिए कई परीक्षा फॉर्म निकाल दिया गया। कहाँ तक जाएगा? ये बहुत दुर्भाग्य है सर, और मैं यहाँ पे बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि देखिए सर, हम उग्र, हम शिक्षक हैं, हम राष्ट्र निर्माता हैं, इसलिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, मतलब सारे बहालियाँ निकल रही हैं और शिक्षक बहाली जो ऑलरेडी पहले से प्रोसेस में है और लगभग जो अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग का है, उन्होंने निकाल भी दिया था पूरा डेडलाइन और नियमावली वो पूरा तैयार है, लेकिन सरकार और शिक्षा मंत्री इसको दबा के रखे। मैं सीधे आरोप लगाता हूँ शिक्षा मंत्री सरकार पर, इसको दबा के इसलिए रखा गया है कि चुनावी मुद्दा बनाया जाए और चुनाव में इसको लेके आया जाए। तो मैं कह दूँ कि हम सभी पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, चुनावी मुद्दा बना के कोई फायदा नहीं है। अगर हमें भूख लगी है अगर अभी भोजन नहीं मिलेगा तो बाद में मिलेगा भी, तो आपको कोई फायदा होने नहीं जा रहा है। तो मैं हम लोग अभी आग्रह कर रहे हैं, अगर ये नहीं सुना गया तो फिर सरकार समझेगी और बाकी हम लोग को जो करना होगा तो करिए रहे। हम लोग रहना चाहिए बोर्ड पर, हाई रोड पर, देख लीजिए। गार्जियन भी देखिए, हमारे साथ अभ्यर्थी के गार्जियन भी है, वो भी समर्थन में जो कि है कि गर्दनी बाग के धरना स्थल पे आए हुए हैं। तो अब क्या लग रहा है कि सीटेट और बीटेट जैसे बड़े एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके जहाँ तक कि इनको अभी तक योगदान दे देना चाहिए था सरकार के द्वारा विद्यालयों में, लेकिन गर्दनी बाग के धरना स्थल पे लंबे समय से इनको बार बार आके बैठना पड़ रहा है। मजबूरी भी है, आखिर कर भी क्या सकते हैं। गार्जियन है, हम उनसे जुड़ेंगे कि अंकल बताइए कि कितना हद तक जायज़ हो रहा है अभ्यर्थियों के? ये तो टोटली नाजायज़ है। हम लोग बच्ची को या बच्चे को इस उम्मीद से पढ़ाते हैं। मेरा उम्र 65 वर्ष हो गया और पिछले वर्ष 30 सितंबर को मेरा बाईपास सर्जरी हुआ और बेटी को सीटेट किए हुए 2 साल हो गए। सारे अर्हता पास करने के बाद कर्जा कार करके मैं बाईपास सर्जरी कराया और कराने के बाद ये उम्मीद रखा था कि हमारी बेटी जो है सो ज्वाइन कर लेगी और हमारे कर्ज को देगी, और बट्टी भी परेशान है, अब मैं भी परेशान हूँ। तो ये जो है पढ़ाई लिखाई का क्या महत्व है, सब लोग इसीलिए पढ़ाते हैं। खास करके नीतीश जी बराबर हमेशा बोला करते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ, लेकिन हम क्या बेटी को आगे बढ़ाएंगे? पिता बीमार है और नौकरी के लिए, चूँकि आज बच्ची की तबीयत खराब थी इसलिए हमको आज पहला दिन था, इसलिए मैंने अपने जिलाध्यक्ष अमन राज जी से मैंने वचन दिया था कि हम बेटी को ले करके आएंगे, लेकिन उसकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई। तो मैंने कहा कि नहीं, ये उसका रिप्रेजेंटेशन करना है और इस डिमांड के लिए हमको सहयोग करना है। बच्ची नहीं आई तो मैं छपरा से मोटरसाइकिल चला करके इनको समर्थन देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ और मैं आग्रह करता हूँ, अगर हमारी आवाज़ मुख्यमंत्री साहब के पास अगर जाती है तो निवेदन करता हूं कि तमाम बच्चे को
ये जो है सो जल्द से जल्द जो है सो विज्ञप्ति जो है सो जारी किया जाए और इनका अपॉइंटमेंट किया जाए और कर करके स्कूल में भेजा जाए ताकि बिहार राज्य का विकास हो सके। धन्यवाद। तो सीटेट इनकी बेटी सीटेट पास कर चुकी है और इनके पिताजी हैं बाईपास सर्जरी भी सर कराएं, फोटो लेना है तो देख सकते हैं। मतलब किस तरह से बच्चियों को अपने एक माँ बाप जो होते हैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके उनकी आंखों में एक सपना होता है कि उनके बच्चे एक मुकाम पे पहुंच करके माँ बाप की सेवा करें। माँ बाप की काफ़ी उम्मीदें होती है, लेकिन ऐसे में राज्य सरकार इनकी उम्मीदों पे पानी फेर रहे हैं। ये किस हद तक सही है आप साफ तौर पे देख सकते हैं। ये हमारे साथ शिक्षक अभ्यर्थी के जो गार्जियन है, देख लीजिए तस्वीर देखिए। ये इनके जो है कि हार्ट पे बाईपास सर्जरी कराया गया है, उसके बावजूद भी जो है कि इनको गर्दनी बाग के धरना स्थल पे समर्थन में आए हुए हैं और इनका ऊपर काफ़ी कर्ज है, जो कि अपनी बेटी से काफ़ी उम्मीदें थी कि सब सरकारी नौकरी हो जाएगा, तो जो भी कर्ज है वो सारे कर्ज चुक जाएंगे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर कब आखिर इनकी बेटी की या फिर शिक्षक अभ्यर्थी जो सीटेट बीटेट का अभ्यर्थी है इनकी बहाली होगी, कब इनके सपने पूरे होंगे। ऐसे कई सारे सवाल हैं जो राज्य सरकार से ये सीटेट और बीटेट के अभ्यर्थी पूछ रहे हैं, लेकिन जवाब देने वाला अभी तक कोई नहीं आ रहा है जवाब देने के लिए। और भी अभ्यर्थी हम उनसे जुड़ेंगे। क्या लग रहा है कि राज्य सरकार आपको सिर्फ आश्वासन दे रही है या फिर सिर्फ ये जो है कि टाल मटोल का खेल चल रहा है? हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। जो हम मांग रहे हैं सरकार से, सरकार दे नहीं रही है। तो हे सरकार, याद रख लो, जो तुम मांगोगे हम तुमको न देंगे, ये याद रहे सरकार को। मैं अपने छिपे हुए शब्दों में अपने सारे समर्थन प्राप्त करते जो भी मेरे अभ्यर्थीगण हैं, शिक्षक अभ्यर्थीगण हैं, उनके तरफ से छिपे हुए शब्दों में मैंने अपनी शब्दावली को सरकार तक पहुंचाने, आपके थ्रू सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है। धन्यवाद। 30 बच्चे पर एक शिक्षक होना चाहिए, यहाँ 80 बच्चे पर एक शिक्षक हैं। वो नहीं है, वो भी गणना है, सरकारी आंकड़ा है। हो सकता है कि 200 पर एक शिक्षक है। हमारे यहाँ विद्यालय चल रहा है 400 लड़के पर 2 शिक्षक है, 200 रेशियो 1 है, 200 बच्चे पर एक शिक्षक है। लेकिन है ओरिजिनल शिक्षक देखिए रोड पर है और नकली बोर्ड पर है। सरकार हम लोग को आजकल करके टाल मटोल कर रही है। ये सरकार की दोहरे चरित्र की बात है। जब हमारे तेजस्वी प्रसाद अपने सत्ता में नहीं थे तो वो मेरे साथ आकर बैठे थे यहाँ और कह रहे थे ऐसे पम्पलेट लेकर कि हमारी सरकार जिस दिन आएगी हम आप लोग को शिक्षक बनाएंगे, आप लोग का सपना पूरा करेंगे। लेकिन जब उनकी सरकार आई, 24 घंटे के अंदर में उनकी सरकार बदल जाती है और शपथ हो जाता है और हम लोग का मामला 3 साल से दबा का दबा हुआ रहता है। कहा जाता है कि उस टेबल पर सिर्फ आईएएस बदलते हैं, फाइल नहीं बदलती है। तो हम उस सरकार से पूछना चाहते हैं कि आपके आईएएस रातों रात क्यों बदलते हैं जबकि फाइल हमारी उसी पर क्यों रहता है। और दूसरी बात ये रहा कि हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि दिव्यांग सशक्तिकरण। क्या दिव्यांग सशक्तिकरण भैया? हम 60 किलोमीटर 65 किलोमीटर पैदल आते हैं यहाँ और देखिए हमारी हालत, हम एक पैर से आते हैं ये बैसाखी के सहारे। उम्र भी देख रहे हैं ना, कुछ ही दिनों में हमारी उम्र अंतिम पड़ाव पर हो जाएगी और हम लोग बेरोजगार ही रह जाएंगे। चाहते हैं कि हे सरकार, तुम्हारा भी समय आएगा और हम लोग तो सिर्फ बैठकर धरना दे रहे हैं ना, तुम लोग रोगे गिड़गिड़ाओगे, गांव में तुमको पूछने वाला तक नहीं मिलेगा। एक कुत्ते भी नहीं तुम्हारे पास आएंगे तुम्हारे बिस्किट रोटी खाने के लिए। हम लोग तो दूर की बात है। और कहना एक और शिक्षा मंत्री को, वो कहते हैं कि 16 लाख ये जुमलाबाजी नहीं चलेगी सरकार की। हम लोग बार बार यही कहते हैं कि हमको नौकरी नहीं, सिर्फ विज्ञप्ति दे दीजिए ना। विज्ञप्ति दे दीजिएगा तो हमारे बहुत सारे साथी का लाइफ सिक्योर हो जाएगा एक विज्ञप्ति से। आप विज्ञप्ति नहीं देते हैं तो हमारे जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनका उम्र अंतिम पड़ाव पर है और वह बेरोजगार तो जन्म लिए थे और बेरोजगार ही मरेंगे तो दुनिया क्या कहेगी कि फलाने का लड़का पढ़ पढ़ के मर गया बेरोजगार, तो तुम क्यों पढ़ोगे। और सिर्फ बिहार में मजदूर ही पैदा होंगे और मजदूर पैदा होंगे तो क्या कहाँ जाएंगे? दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास जाएंगे और सर पे टोकरी ढोएंगे और कोई अपने बच्चों को पढ़ाएगा नहीं तो सिर्फ अंगूठा छाप निकलेगा। कितना उम्र हो गया? उम्र 35 हो गया। कितने साल तक? 40 तक। 40 तक। कह सकते हैं कि उम्र तो ढलते जा रहा है, समय निकलते जा रहा है। सरकार हम लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है। और एक बात ध्यान देने योग्य है कि कभी नाव पर गाड़ी, कभी गाड़ी पर नाव। हम लोगों का भी बारी आएगा तो हम लोग उसका जवाब देंगे। क्या कहें, सब कहना नहीं है, क्योंकि सरकार जो है
मैंने हम लोगों के लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रही है। शिक्षक को समाज का शिल्पकार कहा जाता है, शिक्षक को समाज का शिल्पकार कहा जाता है और यही शिक्षक है। हम ही लोग जो है समाज को डॉक्टर देते हैं, हम ही लोग समाज को इंजीनियर देते हैं, हम ही लोग समाज को IAS IPS देते हैं। लेकिन जब हम लोग बोर्ड पे रहेंगे तब तो इस तरह रोड पर बैठ के हम लोग समाज को क्या दे पाएंगे। इस तरह समाज मतलब समाज को अब देखिए सरकार के द्वारा स्कूल में आप देखे होंगे कि भोजन की व्यवस्था कर दी गई है, सही बात है, उस पर मेरा कोई टीका टिप्पणी नहीं है। अन्य पोशाक का राशि दिया जाता है, साइकिल दिया जाता है, लेकिन उसको एक सही योग्य शिक्षक भी तो आप देने का काम कीजिए। यहाँ देखिए योग्य शिक्षक मतलब सीटेड बीटेड पास 4-5 सालों से रोड पे इस तरह से बैठे हुए हैं, जबकि इन लोगों को रोड पर नहीं बल्कि बोर्ड पे होनी चाहिए। जब तक 7वें चरण की विज्ञप्ति जारी नहीं हो जाती है, युवा भी अपने मांग पे डटे हुए हैं और तब तक डटे रहेंगे जब तक कि 7वें चरण की विज्ञप्ति जारी नहीं हो जाती है। तो इसी तरह की खबर को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे पेज को लाइक करें और हमें ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।